रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म 1828 में वाराणसी में मणिकर्णिका के रूप में हुआ था, भारतीय इतिहास की सबसे प्रमुख वीरांगनाओं में से एक हैं। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके बाद वे झांसी की रानी बनी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका ने उन्हें एक अमर प्रतीक बना दिया। अपने पति के निधन के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, का इस्तेमाल करते हुए झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की। इस नीति के तहत यदि किसी शासक का अपना कोई उत्तराधिकारी न हो तो उसकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी। रानी लक्ष्मीबाई ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए नेतृत्व संभाला और अपनी सेना को संगठित किया। उन्होंने न सिर्फ पुरुषों को बल्कि महिलाओं को भी युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। 1858 में जब ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने बहादुरी से उसका सामना किया। वे स्वयं युद्ध के मैदान में उतरी और अपनी अद्भुत घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। बलिदान और विरासत। झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए कालपी और ग्वालियर तक का सफर तय किया। उन्होंने तात्या टोपे और अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखा। 18 जून 1858 को ग्वालियर में युद्ध के दौरान वे लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुईं। रानी नहीं चाहती थी कि उनका शरीर अंग्रेजों के हाथ लगे, इसलिए उन्होंने अपने वफादार सैनिकों से कहा कि उनका अंतिम संस्कार तुरंत कर दिया जाए। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार ग्वालियर में बाबा गंगादास की कुटिया के पास किया गया। भले ही वे युद्ध में हार गईं, लेकिन उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। रानी लक्ष्मीबाई को आज भी स्वतंत्रता, सम्मान और निडरता का प्रतीक माना जाता है।